सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, लिनक्स टर्मिनल ओपन करके। ठीक है, देन ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ट्राई हैक मी। ट्राई हैक मी, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्राई हैक में से हमें एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपने अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप जाके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चैट आया है 700, चलिए ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ आपको। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक, जो प्रोफाइल दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, एक्सिस में जाना है। ठीक है, देन एक्सिस के बाद क्या आएगा आपको, यहाँ पे डाउनलोड माई कॉन्फ़िगर फाइल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड्स होके आपके काली के डाउनलोड्स में चल जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड्स में चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आना है फिर बैक वापस टर्मिनल पे, CD डाउनलोड्स में आना है। ठीक है, डाउनलोड डायरेक्टरी में एलएस करके देख लेना है। तो एलएस करके देख लीजिए, जो मेरी ओपन VPN वाली फाइल थी ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, समझ आ गया कैसे हम लोग डाउनलोड हाँ जी, करते हाँ जी, हैं? हाँ जी। ठीक है, अब कुछ नहीं, आपको टाइप करना है ओपन VPN। ठीक है, ओपन VPN, ये VPN के थ्रू हमें टनल के थ्रू कनेक्शन देगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा एडेप्टर है ये टनल के थ्रू चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो डाउनलोडेड फाइल है आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारा टनल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें एक टनल की IP मिल गई है, 10.18.17.238। ठीक है, और ध्यान रहे जब तक आपकी मशीन यूज में है आपको इसको क्लोज नहीं करना है। आपको जो भी काम करना है अदर टर्मिनल पे, इस पे आपको क्लोज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बस यही करना है। तो आ गया गाइस, आप लोगों को समझ आ गया कैसे हम लोग कनेक्शन लेते हैं वो ट्रैकमी में ओपन VPN के थ्रू? किसी को कुछ डाउट कनेक्शन लेने में हो ये जाएगा? टनल का फायदा क्या, मतलब इससे बेसिकली मतलब कि हम लोगों की डिटेक्शन नहीं होगी मतलब? नहीं नहीं, हम लोग कनेक्शन लेते हैं लिनक्स में। देखिए क्योंकि ना इसमें देखिए, मैं किसी कोई मशीन ओपन करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट हमें एक ये इंटरफेस दे देता है लिनक्स का, अटैक बॉक्स, जिसको हम लोग अटैक्स बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है। मान के चलिए, हाँ देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है, तो एनमैप की अगर मैं मशीन को लोड करना चाहूंगा, मैंने लोड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे दो ऑप्शंस रहते हैं मुझे इसके एक्सेस करने के लिए। एक तो होता है हमारा एक अटैक बॉक्स, जो आपको लिनक्स का इंटरफेस दे देगा प्रॉपर। और एक होता है हम VPN के थ्रू अपने काली लिनक्स पे कनेक्शन हम लोग लेते हैं टनल के ओके थ्रू। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। देखिए अगर मान के चले मैंने मशीन को स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट होने दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अटैक ओके। बॉक्स को स्टार्ट करूंगा। तो देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस मुझे मुझे प्रोवाइड हो जाएगा। अब मान के चलिए किन्हीं के पास अगर ज्यादा हेवी सिस्टम नहीं है कॉन्फ़िगरेशंस वाली, तो क्या करेंगे, अटैक बॉक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गया। हाँ, हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए ओपन वीपीएन यूज करते हाँ हाँ, नेटवर्क की कनेक्शन, जो हमारा नेटवर्क है वो आ जाए हमारे लिनक्स पे। ठीक है, टनल के थ्रू। हैं। ठीक है, सो ये अटैक बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आप इसमें भी इस चीज को परफॉर्म कर सकोगे जो आप लिनक्स पे करते हो। बट ये एक डिमेरिट इसका, ये 2 घंटे के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, ओके। बार बार आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा फिर। तो करते हैं क्लोज, समझ आ गया ना सभी को? आ गया सर। अंशुल जी आपसे तो हो जाएगा, मिसबा आपको समझ आया, और उजाला जी आपको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, सो चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। सो विनेश जी स्क्रीन को शेयर कर दीजिए आप। मेरा क्यों नहीं हो रहा? मैं वापस वो डाउनलोड कर रहा था, फाइल कनेक्ट नहीं हो रहा था वो। अच्छा कोई नहीं, तो शेयर कर दीजिए ना स्क्रीन को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और आप लोग भी ना, आप लोग भी देखते साथ ही साथ देखिए और प्रैक्टिकल कीजिए साथ ही साथ। ठीक है, अगर किसी का कनेक्शन नहीं आता है उसके भी आप पे भी, तो आप क्या कर सकते हैं, रीजनरेट करके आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस फाइल को ओपन VPN के थ्रू कनेक्शन आप ले सकते हैं। ये कभी कभी बाई चांस होती है, 10% चांसेस है कि आपका कनेक्शन ना मिले। ठीक है, डॉट स्लैश क्या पता, डॉट स्लैश जो होता है हमारा, वो ये बताने के लिए होता है कि जो रन कर रही है स्क्रिप्ट, वो इस फोल्डर, मतलब इस फोल्डर में ये चीज है, मतलब स्क्रिप्ट पर भी कुछ भी जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो डॉट स्लैश का मतलब होता है
हो सकता है कि ऊपर जो है उसमें बैश का जो इंटरप्रेटर हो वो ना डाला गया हो, ठीक है, समझ गए, तो इसलिए उसको बताना चाहिए हो कि ये स्क्रिप्ट बैश में है या केस में है। वीपीएन सर्वर चेंज करके देखोगे? तो जैसे नहीं नहीं, रीजनरेट कीजिए ना, एक बार रीजनरेट कीजिए आप। बैश ये बैश के यहाँ नीचे ऑप्शन था ना आपका, हाँ। नहीं नहीं, पहले रीजनरेट करिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। रीजनरेट करके एक बार, हाँ ठीक है, अब डाउनलोड कीजिए। रुकिए 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 रुकिए, यहाँ डाउनलोड्स में ना सबको डिलीट कर दीजिए, पहले जो प्रीवियस डाउनलोडेड फाइल्स हैं ना उनको डिलीट कर दीजिए। अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। नहीं नहीं, कंटेंट में 4 कंटेंट टाइप तो है हमारे, फाइल नहीं दिखा रही यहाँ पे। है तो वहाँ पे रावण PT रावण PT डॉट Why ओपन dot- ओपन है। हाँ, हाँ हम्म, अब ये कनेक्ट कनेक्ट हो गया होगा, वहाँ पे देख लीजिए एक बार रिफ्रेश करके। हो गया सर। कंटेंट डालना जैसा जरा फील हो। कनेक्टेड हो गया, ठीक है। IP भी, हाँ वहाँ पे पाइप पे आपकी IP भी आ गई, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे ओपन है। हाँ उसी पे, ट्रांसपेरेंट हो गया, हाँ अब चाहिए लर्न वाले पाथ पे, लर्न पे। और फिर उसके बाद पोस्ट या गेट रिक्वेस्ट करके ऐड इंटरनल nmap, हाँ हाँ इस पे क्लिक कीजिए। कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, स्टार्ट मशीन कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपने कर लिया है क्या nmap वाला चैप्टर? x equals to 1 यस सर, वो पहले किया है। ओहो, तब तो फिर दिक्कत हो गई। अच्छा, किन्ने नहीं किया है ये nmap वाला पार्ट? पता नहीं हम लोगों को। किन्ने नहीं किया है ये nmap वाला पार्ट? अगर जिन्होंने नहीं किया वो मशीन को, स्क्रीन को शेयर कर दीजिए। हेलो। मेरे लैपटॉप पे तो अभी वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है, मतलब काली लिनक्स में डाउनलोड कर रहा हूँ एक्चुअली, वर्चुअल बॉक्स वाला इमेज जो है, पर मैंने नहीं अच्छा, किया है ऐप के अंदर। मैंने अकाउंट तो खोल इसके दिया लिए but इसके लिए काली काली की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इसके लिए आप डायरेक्ट अटैक बॉक्स से भी कर सकते हो इस चीज को। एडमिन सर्च करो जरा। अच्छा जैसे हाँ हाँ, आप राजेश जी स्क्रीन को शेयर कर दीजिए। विनीत जी आप स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। पोस्ट पोस्ट पे सेंड करो, पोस्ट क्लिक करो, नीचे पोस्ट, नीचे पोस्ट से पोस्ट Zoom में जस्ट सेकंड। पोस्ट एक बार सिंपल शेयर कर एक दूँ। नए टर्म सुनो, हाँ। प्रॉक्सी को एक नए रिपीटर में सेट करो, दोबारा से नहीं करेगा। यहाँ पे स्लैश एडमिन पैनल एक्सेस करने का ठीक है, ट्राई आ गया। हाँ। स्टार्ट मशीन ग्रुप। हाँ स्टार्ट मशीन कर लीजिए। सबसे पहले आपको रूम को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन रूम हो जाइए वहां से। हाँ लोकल होस्ट में एक बार लोकल उसकी होस्ट डाउनलोड चल रही है उसकी मशीन काली लिनक्स की। हाँ हाँ कोई दिक्कत, वो डाउनलोड होने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट मशीन कर लीजिए। जो अपनी जो रिक्वेस्ट है ना उसमें जो फेल हो गया Start attack box में। हाँ अटैक बॉक्स।
एक बार 0 तुमने 16 तक लिखा है मेरे भाई, स्लो है काफी मतलब। 16 तक आएगा। हाँ ये थोड़ा स्लो रहता है, इसी वजह से जनरली यूज नहीं करते हम लोग, ओपन VPN के थ्रू ही कनेक्शन ले लेते हैं। वहां से 0 की लाइन हटाना एक बार चेंज कर। आई वाज थिंकिंग कि मंडे से आप कराएंगे ये सब प्रैक्टिकल्स ना, सो नहीं नहीं, ये हमारा ना बेसिक प्रैक्टिकल है, ठीक है। इन डेप्थ स्कैनिंग का पार्ट हमारा इसी में ही एनमैप में ही आता है। अभी हम लैब कौन सी कर रहे हैं, TCL का कर रहे हैं, TCL तो TCL का ही तो है। TCL का ही तो है वो बेटा। एक बार 0 और उसके बीच में स्पेस हटाओ जरा। एक बार 2-3 बार साइन करके भेजो ना रिक्वेस्ट, क्या बता ऐसा ना देना। ले रहा हमारे में चल रहा है कि पुनः देखने हो गया चढ़ा रहा है। सो इस ठीक है। तरह का इंटरफेस हमें मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आपको VPN का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट कनेक्शन मिल जाती है इसमें। सो आ जाइए क्वेश्चंस में, आ जाइए राजेश जी। हाँ क्वेश्चंस पे आ जाइए। वहाँ पर है क्वेश्चन। नहीं नहीं, वहीं पे है, वहाँ पे आपको जो है ना, इस साइड में, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना, हाँ वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। वहाँ पे नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट कर लीजिए, ऊपर में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, नेक्स्ट, ठीक है, डन, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, जो टर्मिनल है ना, आपको मिनिमाइज करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां से थोड़ा सा मिनिमाइज, देखिए ये जो बीच योर वाला साइड है, बीच 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 बीच, जो मीडियम वाला पार्ट है ना, तो वरना एक काम कीजिए, जस्ट एक्सेस दीजिए तो मुझे। ये वाला ना राइट। नहीं नहीं रुकिए, मुझे एक्सेस दीजिएगा राजेश जी। हम्म, अच्छा इसको क्या है? वो वाला एक्सप्लोइट की वाला, अरे एक्सप्लोइट वो तो बहुत सा ठीक है। तो ये सब नीचे हमारे क्वेश्चन है कुछ, देख, डिप्लॉय द अटैच्ड VM। तो हम लोगों ने इसको डिप्लॉय कर लिया, अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाता है। इंट्रोडक्शन में इसे हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इस चीज को पढ़िए आप लोग सभी, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, उसके बाद हमें आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस चीज को पढ़िए, उसके बाद देन हम लोग आंसर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज हमें फाइंड करना पड़ेगा, आंसर्स यहीं से, पैराग्राफ से ही हमें आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग देखिए एक बार, और इसको पढ़िए, रीड करिए, उसके बाद आंसर्स देंगे हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग भी जितने अगर स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज को परफॉर्म कीजिए। आ गया। हाँ हटो जाओ जाओ ना ना हेलो, जाना ही क्यों? हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ राजेश जी, आपको मैंने टास्क दिया है, ठीक है। अच्छा तो आई शुड रीड क्या हाँ मतलब हाँ पढ़ाई ऊपर से, हाँ हाँ इसको पढ़ना है, समझना है क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। हम्म। या तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, तो पूरा पढ़ क्वेश्चन, लो ना। हाँ पढ़ लूँ पूरा एक पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको अगर इजीली समझना है तो क्या है, आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो पैराग्राफ लगता है, आप वहां पर आंसर अपना ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो मन में ही पढ़ना है ना, मतलब बोल के थोड़ी पढ़ना है। हाँ नहीं नहीं, मन में ही पढ़ना है, मतलब समझने के लिए।
आपको समझ आ जाए, ठीक है। बाकी और सभी आपका हेल्प करेंगे सभी साथ मिलके, ठीक है। ठीक है जी, ओके। सो दीज आर द ये हो गया। डिफरेंट, मतलब डिफरेंट पोर्ट्स पे ये कनेक्शंस लगा रहा है हाँ हाँ। डिफरेंट वेबसाइट्स पे। हम्म। सोर्स पोर्ट अब देखो, आई मीन इसमें 62534 है, इसमें ये है वो है, बट जो एंड पोर्ट पे जो वेबसाइट्स चल रही हैं 443 पे HTTPS हाँ हाँ, HTTPS पे ही चले, ठीक है। डिफरेंट पोर्ट है, बट जो रिक्वेस्ट हमारा जा रहा है वो 443 से ही जा रहा है, ठीक है। जो HTTPS की पोर्ट नंबर। इस पे लिसनिंग पोर्ट्स है ना, ये जो हाँ हाँ ये लिसन कर रहा है एक्चुअली। हाँ, रिक्वेस्ट आ रहा है किसी से भी, बट वो जा रहा है कौन से पोर्ट में, 443 में ही जा रहा है रिडायरेक्ट। 443 पे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सो इट कैन बी वेदर द पोर्ट इज ओपन, क्लोज और क्लोज फिल्टर्ड, और फिल्टर्ड ठीक हो है, सकता है, हाँ हाँ हाँ। राइट। तो फिल्टर्ड हम्म। का क्या मतलब होता है, मतलब फिल्टर्ड का मतलब क्या होता है? फिल्टर्ड में बी सम काइंड ऑफ फायरवॉल अगर उसमें इम्प्लीमेंट होता है तो भी उस भी यहाँ पे हमें मतलब फिल्टर्ड रूल, पोर्ट्स। मतलब बेसिकली राइट, फिल्टरिंग रूल होगा, राइट। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। व्हाट अब क्या नेटवर्किंग है, व्हाट नेटवर्किंग कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू द राइट एप्लीकेशन ऑन ए सर्वर, ठीक है। तो कौन सा ट्रैफिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस यूज किया जाता है जो हमारे क्या रहता है, एप्लीकेशन को सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है, इसके बारे में आइडिया किसी को? एप्लीकेशन के थ्रू हमारे सर्वर पे कौन भेज रहा है, किसके थ्रू भेजा जा रहा है ये? पोर्ट्स के थ्रू सर। TCP के थ्रू, राइट। किसके थ्रू? पोर्ट्स के थ्रू सर, पोर्ट्स के थ्रू। पोर्ट्स के थ्रू भेजा जा रहा है। और किसी को कुछ आंसर देना है इसके भी यहाँ पे? मिसबा, एक उजाला। मतलब सॉकेट सॉकेट बनती है, राइट, करेक्ट। तो तो पोर्ट्स के थ्रू ही जा रहा है वो। पोर्ट्स के थ्रू जा रहा है, उजाला आपको? हाँ, क्योंकि हम लोग nmap से उसी को एन्यूमरेट करते हैं। हम तो हाँ, पता करते हैं कि पोर्ट्स कौन सी ओपन है और कौन सी क्लोज्ड है। कौन सी क्लोज है, देन उसके बाद ही हम लोग इनुमरेशन परफॉर्म करते हैं। हाँ, हम लोग उसी जानने के लिए nmap का यूज कर रहे हैं। तो पोर्ट्स के थ्रू ही जा रहा है सब कुछ। हाँ, तो तो ये जो सेकंड आंसर है, 65,535 पोर्ट्स आर इनेबल्ड फॉर द क्लाइंट। हाँ, इनेबल पोर्ट्स होते हैं 65,535, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का? हाउ मेनी देयर आर कंसिडर्ड वेल नोन पोर्ट्स? वेल नोन पोर्ट्स कितने होते हैं? 1024। वन, वेरी गुड, 1024 होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसके आंसर्स दे दीजिए यहाँ पे। फर्स्ट में क्या रहेगा? फर्स्ट में हमारा रहेगा पोर्ट्स रहेगा, पोर्ट्स, ठीक है, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या रहेगा? 65535। मतलब जितने भी पोर्ट्स, इनेबल पोर्ट्स रहते हैं कंप्यूटर में वो कितने रहते हैं? 65535, ठीक है। और इनमें से वेल नोन पोर्ट्स होते हैं हमारे पास 1024, ठीक है। उसके बाद टास्क 3 है हमारा स्विचेस। तो स्विचेस के बारे में क्या है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें स्विचेस क्या है, ठीक है। Like most pen testing tool, Nmap is the run for the terminal. There are the versions available for the both Windows and Linux. For this room, we will assume that you are using Linux. However, the switch should be indicated. Nmap is installed by default. Both Kali and Linux try at me attack boss. Nmap can be used, ठीक है। सो क्या है देखिए, एक तो हमारा रहता है ग्रैब करके भी, हम लोग ग्रैब का यूज करने जानते हैं आप लोग सब। ग्रैब, ग्रैब कैसे यूज होता है?
प्रोसेस के थ्रू, राइट? Yes, sir. हाँ, पाइप के थ्रू हम लोग ग्रैब का यूज करते हैं ना, तो इसके थ्रू भी आप लोग ग्रैब का, जैसे सिंस स्कैन आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, nmap -h, उसके बाद पाइप डालोगे, पाइप जो परपेंडिकुलर रहता है ना पाइप, वो आप पाइप डाले, उसके बाद ग्रैब करके आपने सिन डाल दिया, तो सिन के लिए जो भी कमांड रहेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो nmap में हम लोग सिन स्कैन के लिए कौन सा कमांड यहाँ पे डालते हैं, कुछ आइडिया इसके बारे में? -s, राइट? हाँ, -s, ठीक है, जिसमें एक एस हमारा स्मॉल रहता है और एक हमारा कैपिटल रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको -s भी डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप इसी चीज को लिनक्स में परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे केस सेंसिटिव हो जाता है, जिससे हमारा कमांड्स वगैरह चलता नहीं, ठीक है। राजेश जी, यहाँ पे आपको सिर्फ इसने पूछा है, आपको पूरा nmap नहीं डालना है। आंसर फॉर्मेट देखिए, कट कीजिए एक बार, पूरा कट कीजिए। हाँ, पूरा एसएस भी हटा दीजिए, और आंसर फॉर्मेट देखिए। आंसर फॉर्मेट हमारा 3 वर्ड में होना चाहिए, ठीक है। स्टार के, हाँ, स्टार के बिहाफ पे ही हमें आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। -s, हाइफन लगाइए, उसके बाद स्मॉल कैपिटल S, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंस स्कैन। अब यूडीपी के लिए कौन स्कैन लगाते हैं? 2 मिनट वेट कीजिएगा गाइस, अभी सब वेट कीजिएगा। मिसबा, यूडीपी के लिए कौन सा स्कैन लगाते हैं हम लोग? मिसबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यूडीपी स्कैन के लिए कौन सा? -SU कैपिटल वेरी यू। गुड, हाँ, -S कैपिटल U, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को डिटेक्ट करने के लिए उजाला कौन सा स्कैन लगाते हैं हम लोग? उजाला बताइए आप। हेलो, हेलो उजाला, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करने के लिए nmap से स्कैनिंग कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, मिसबा आप ही बता दीजिए, स्कैनिंग करने के लिए, ओएस की डिटेक्शन करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं यहाँ पे? विनेश जी, अंशु जी, आप लोगों को पता है? सर ये ओ Hyphen O. हाइफन ओ Hyphen O. हाँ, वेरी गुड, वर्जन -O, वर्जन हाँ। डिटेक्शन के लिए आ, तो सिंपल हो था ओ हाइफन -O सिर्फ रहेगा, -O। राजेश जी, -O रहेगा यहाँ पे, सर क्यों O हाइफन रहेगा? वी, सर क्या? हाइफन वी भी यूज कर सकते हैं। नहीं, वो तो वर्बोसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसको सबमिट कीजिएगा एक बार। राजेश जी, जैसे जैसे आंसर आप देते हैं ना, उसको सबमिट करते जाइए, हाँ, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। nmap प्रोवाइड स्विच टू डिटेक्ट द वर्जन ऑफ द सर्विसेज रनिंग ऑन द टारगेट, व्हाट इज द स्विच? तो क्या रहेगा इसके लिए हम लोगों को, वर्जन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज, कौन सा? -s, या नहीं नहीं, SSV सर्विस वर्जन SSV. डिटेक्ट करने के लिए, एसवी SSV कैपिटल यू। हाँ, -S कैपिटल V हम लोग यूज करते हैं सर्विस वर्जन डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द वर्बोसिटी, ठीक है। वर्बोसिटी के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हाइफन बी Hyphen V. -V, वेरी गुड। -v, अब इसके लिए डबल वर्बोसिटी कर लिए, इंक्रीज द वर्बोसिटी, वर्बोसिटी को और मतलब कि डिफाइन बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए कौन सा यूज करेंगे बताइए इसके लिए? डबल बी Hyphen double V. -V करेंगे यहाँ पे, VV। डबल स्मॉल लेटर्स में। नहीं नहीं, आपने इसका आंसर नहीं दिया है ना, ये तो हमारा एक वर्बोसिटी हो गया, -V हो गया इसको, ठीक है। ये तो डिफॉल्ट आउटपुट प्रोवाइड बाय द nmap ऑफन डज नॉट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर अ पेन टेस्टर, हाउ वुड यू इंक्रीज द वर्बोसिटी? यहाँ पे एक वर्बोसिटी है, तो मतलब हमें -V लगाना पड़ेगा, -V, और सबमिट नीचे कीजिए। अब यहाँ पे लेवल 2, मतलब कि वर्बोसिटी को लेवल 2 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -VV लगा सकते हैं, -VV, हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा? आओ बताओ कौन से पंडित ने गाया? यार पंडित जी ने मना करा ऊपर के टूट पे काम करके।
We should always see the output of the scan. This means they only need to the run in the scan once. So and gives up the reference when you writing the report column. What switch would you use save the nmap result in the 3 मेजर फॉर्मेट्स? तो 3 मेजर फॉर्मेट्स में सेव करने के लिए हम कौन सा कमांड यहाँ पे यूज करते हैं? -OA -OA, ठीक है। OA से हमारा 3 फॉर्मेट में, एक तो हमारा XML होता है और उसके बाद एक साथ हो टेक्स्ट। जाएगा क्या? XML है, नॉर्मल है, ग्रेप है, राइट? हाँ हाँ हाँ, ग्रेपेबल फॉर्मेट, ठीक है। OA तो सर ये 3 मेजर फॉर्मेट में मतलब तीनों एक साथ? हाँ, नहीं नहीं, तीनों एक साथ नहीं। आप जो जो फॉर्मेट में डालोगे, जैसे .xml लगाते हो तो उस फॉर्मेट में भी कर देगा, .grep भी लगाते हो उस फॉर्मेट में भी कर देगा, ठीक है। यानी तो ओए करने के बाद मैं कुछ भी हाँ हाँ फाइल के हाँ, बीच हाँ में OA XML लिखने के बाद TXT या जो भी जिसमें भी चाहिए। हाँ हाँ 3 फॉर्मेट में ये सेव कर देगा आपको। ओके सर। नॉर्मल ON, में हाँ नॉर्मल में, हाँ नॉर्मल फॉर्मेट में करने के लिए ON यूज करते हैं। मैंने सोची ग्रेप के लिए, ग्रेप के लिए हाँ OG करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्रेसिव करने के लिए, ठीक है। aggressive के लिए -A -A नॉर्मली एग्रेसिव कमांड के लिए, एग्रेसिव करने के लिए स्कैन को -A यूज करते हैं, ठीक है। टाइम को, हाँ फिर नेक्स्ट है हमारा सबमिट कीजिए, इसको सबमिट कीजिए, सबमिट करना मत भूलिए, ठीक है। टाइम को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? टाइम को इंक्रीज करने के लिए -T5 -T5 का। सर वो लेवल पूछा है तो T5 होगा। लेवल 5 तक ना, ये पूछ रहा है, टू टेम्पलेमेंट टू लेवल 5, तो T5 हाँ जनरली से अगर हमें इसे पूछता टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसने नंबर भी डिफाइन कर दिया है 5 तक, ठीक है। तो हमारा कैपिटल T होगा, यहाँ आप T5 दोगे तो यहाँ पे ले लेगा, बट वहाँ पे जनरली लिनक्स पे क्या रहेगा आपका, ये मेंशन सर ये नहीं करेगा आपका। टाइमिंग के बारे में कुछ और डिटेल चाहिए थी। हाँ T0 हमारा स्लो है और T5 हमारा फास्ट है। सर ये टाइमिंग से भी हम लोग फायरवॉल बाईपास कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, टाइमिंग के थ्रू हम लोग फायरवॉल बाईपास नहीं करते, अपनी स्कैन को फास्ट करते हैं, बट टाइमिंग में क्या रहता है कि हमारे पैकेट ड्रॉप होते हैं, ठीक है। हाँ सर। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग आप फास्ट करिएगा तो आपके पैकेट ड्रॉप होते हैं उसमें। सर पर सर एक्यूरेसी भी नहीं हो पाती है उससे। T2 में करेंगे तो वो वैसे भी फायरवॉल IDS IPS उसको लगेगा नहीं ना कि हम लोग पैकेट भेज रहे हैं तो ये सेंस पैकेट टाइप है करके, यानी वो कैच नहीं, ग्रेप नहीं कर पाएगा। नहीं, वो तो आपका -PN करने से नो पिंग होता है वहां पर ना। नहीं सर, ये पी पूछ रहा था कि ये जो टाइमिंग का है ये भी फायरवॉल बाईपास करने के लिए कमांड यूज होती है क्या? नहीं 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 नहीं, ये हम लोग स्कैन को फास्ट करने के लिए करते हैं। ओके सर। बेसिकली जिस पोर्ट से रेस्पॉन्स थोड़ा टाइम लेगा उस पोर्ट को छोड़ देगा। जैसे आप अगर UDP स्कैन कीजिएगा ना, तो UDP स्कैन आपको जनरली बहुत टाइम के बाद मिलता है, ठीक है। वो फाइंड करते हैं कि UDP स्कैन कौन से पोर्ट्स में चल रहे हैं, फिर देन उसके बाद आपको बहुत टाइम के बाद रिजल्ट देता है, तो आप वहां पे T5 लगा सकते हैं उस पर आप। ठीक है। ठीक है हाँ। सो हाउ विड यू टेल Nmap टू स्कैन पोर्ट 80? पोर्ट 80 को स्कैन करने के लिए आप Nmap को कौन सा कमांड दोगे यहाँ पे? -P80 -P80 राइट? FMP स्पेस 80 स्पेस नहीं होना चाहिए। आंसर फॉर्मेट देखिए, आंसर फॉर्मेट देखिए कौन से स्पेस चाहिए सर। स्पेस होगा सर। स्पेस है, स्पेस है, -P80 वही स्पेस होगा, विदाउट स्पेस तो स्कैनिंग भी नहीं परफॉर्म, ठीक है। अब क्या है, हाउ वुड यू टेल Nmap टू स्कैन पोर्ट्स 1000 to 1500? तो कैसे आप Nmap को फाइंड करोगे इसको इन रेंज पोर्ट्स को देना स्कैन पड़ेगा। करेंगे? हाँ -P, -P हाँ -P, उसके बाद जो रेंज है हमारा वो शो कर दीजिए यहाँ पे। ऑल पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे यहाँ पे? -P F नहीं, ये तो फास्ट के लिए है। -P यूज करते हैं हम लोग सभी पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, -P और हाइफन, ठीक है।
How would you activate a script from the Nmap scripting libraries? Lots more on this lateral. ठीक है, तो स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करने के लिए कौन सा यूज करते हो कमांड यहाँ पे? C, right? Python When is the C? script. क्या? hyphen script. हाइफन स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करने के लिए Nmap में, ठीक है? C, right? थोड़ा सा नहीं हाइफन स्क्रिप्ट। हाइफन स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का नाम नहीं देना पड़ता, ये लोड खुद की स्क्रिप्ट होती है इसकी। नहीं, जैसे स्क्रिप्ट कोई स्क्रिप्ट हमें चूज करना है तो उसको कैसे हम लोग यूज में ले सकते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या डालना पड़ता है? Nmap हाइफन स्क्रिप्ट, और उसके बाद स्क्रिप्ट का नेम देना पड़ता है ना, जैसे FTP एनोनिमस, FTP ब्रूट फोर्सिंग। हाइफन SC किए तो भी वो सारी स्क्रिप्ट चला देता है ना, वरना हाँ, वो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम लोगों को हाइफन SC यूज करना पड़ता है, कैपिटल S और स्मॉल c। How would you activate all the scripts in the vulnerability category? Hyphen script is equal to vuln. one. Which one? अब स्क्रिप्ट वर्नबिलिटी, जैसे वर्नबिलिटी से स्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू दीजिए, इक्वल्स टू VULN वर्ल्ड। हाँ, इंटर मार दीजिए। देखिए ये सब क्या करता है सर? ये जो वर्नबिलिटीज रहेगी ना हमारी, जो वर्नबिलिटीज रहेगी किसी भी सर्विसेज में, तो ये हमें फाइंड करके डिफाइन करके दे देगा, ठीक ये है? सारी स्क्रिप्ट चला देगा वर्नेबिलिटी वाली। हाँ, वर्नबिलिटी वाली सारी स्क्रिप्ट, अगर इसके आगे आप स्टार लगा देते हो तो जो सारी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आपको रन करके और सर दे हम देता है। हाइफन स्क्रिप्ट करके स्टार लगाते हैं तो हमारी सारी स्क्रिप्ट चल जाएंगी। हाँ, नहीं, वहां से आपको चूज करना पड़ेगा ना कि आपको कौन सी है। इक्वल टू हम लोग क्यों देते हैं कि इसके बाद, मतलब स्क्रिप्ट तो है बट इसके बाद वाला कौन सा स्क्रिप्ट हमें यूज करना है वो चीज है। आप ऐसा हो सकता है जैसे ftp.nsc आप करके स्टार लगा के सारी FTP की स्क्रिप्ट को आप वहां पे रन कर सकते हो, या उसको सेलेक्ट कर सकते हो वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, स्कैन टाइप्स में आ जाइए, स्कैन टाइप्स में। एक काम करो, वो जितनी बार चंक डेटा लिखा है ना उतनी बार एक बार सेट करो। 60 बार। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़िए। When ports on the Nmap, there are three basic scan types. These are ST for TCP connect, SS for since packet half of scan, और UDP हमारा UDP के लिए -SU, ठीक है? काम कर रहा है हमारा। अब नल स्कैन के लिए क्या होता है, फिन पैकेट के लिए क्या स्कैन होता है, और एक्सेस हमारा TCP स्कैन, XMS स्कैन जो होता है, XMS हमारा ट्री के थ्रू स्कैन होता है, ठीक है? तो XMS स्कैन के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को? याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था इसका। हाँ, चलिए कोई नहीं, वो एज ए ट्री हमारा स्कैन होता है, एक बार एक्सेल होता है, ठीक है? बता दीजिए, मैंने भी भूल गया इसको। हाँ, जैसे ट्री की तरह कैसे तो स्कैन होता है हमारा? एक एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे दीजिए। हाँ, जैसे सिन हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, पुश, मतलब कि ये 3-4 स्कैनिंग, जैसे फ्लैग, अगर पैकेट ट्रैकर आप लोगों ने यूज किया होगा, जैसे सर पैकेट ये कैसे जनरेट होता है? नल स्कैन मतलब सिर्फ ये भेजता है, सिर्फ 2 पैकेट भेजता है ना इसमें। हेलो हाँ, हेलो, बोलिए। सर, इसमें सिर्फ 2 पैकेट भेजता है ना नल स्कैन में। अरे जिसमें पैकेट्स में हमारे डाटा नहीं रहते हैं, ठीक है, वो हमारा नल स्कैनिंग हो गया। ओके। ये जैसे किसमें- जी बोलिए। इसका फर्स्ट था So, ये इवेजन के टेक्निक्स है, राइट? आई मीन फायरवॉल को इवेड वगैरह करने के लिए ये सब करते हैं ना। तो सर इसका डेफिनेशन दोबारा बता दीजिए कि नल स्कैन कह रहे हैं नो डेटा पैकेट्स। हाँ, इसमें डेटाज नहीं रहती, नॉर्मली स्कैनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें कुछ डेटाज नहीं रहते, ठीक है? फिन पैकेट हम लोग यूज करते हैं कि फिनिश्ड हो रहा है या नहीं। XMS हम लोग SMS ट्री की तरह एक बार ना आप ये ब्राउजर पे खोल लीजिए XMS स्कैन, ठीक है? उसको एक बार पढ़िए। XMS स्कैन एक्चुअली वर्क क्या करता है, तो XMS ट्री की तरह वर्क करता है, जैसे सिन, रेस्ट, पुश, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, और उसके बाद URG जो फ्लैग जनरेट होती है
उसके थ्रू ये हमें बताता है कि कौन कौन से पैकेट्स कहाँ कहाँ जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो एक्सएमएस स्कैनिंग में हमारा पुश भी आ जाता है, एसीके भी आ जाता है, एक्नोलॉजमेंट, अर्जेंट भी, और सीन पैकेट भी आ जाता है, और फिनिश्ड पैकेट भी आ जाता है। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रैकर यूज किया है आप लोगों ने? यस सर। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया इसको। पैकेट ट्रेसर हाँ, पैकेट ट्रेसर यूज किया है। जिन्होंने यूज किया होगा तो उसको आइडिया होगा कि कैसे एक्चुअल में वर्क होता है, हमारा पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। जैसे टीसीपी में पढ़ा है ना आप लोगों ने, थ्री वे हैंड चेक। हाँ हाँ। थ्री वे हैंड चेक में क्या होता है जनरली हमारा? थ्री वे हैंड चेक में क्या होता है, यूडीपी में क्या सिन होता है? एक्ट। सिन सिनाक एक्ट, राइट। थ्री वे हैंड चेक होता है, कैसे होता है? एक बार सिंक पैकेट भेजता है, ठीक है, फिर सिन सर्वर को, क्लाइंट सर्वर को भेजता है रिक्वेस्ट, फिर सर्वर क्या रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्लाइंट को टेक्नोलॉजी। सिन के साथ एक्नोलॉजमेंट की, फिर उसके बाद क्या भेजता है लास्ट में क्लाइंट सर्वर को, क्या भेज देता है? एक्नोलॉजमेंट की पैकेट, जो हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक यस है, सर। बट वे फोर वे हैंडशेक में क्या होता है, या तो रेस्ट कनेक्शन, मतलब कि जब हमारे डेटा क्लोज हो जाएगी, कनेक्शन रेस्ट हो जाती है, तो वहां पे आरएसटी का फ्लैग यूज होता है। ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो फिर उसकी जगह पे हमारा फिनिश, मतलब कि जब डेटा खत्म हो जाती है, ट्रांसफर फिनिश हो जाती है, तो क्या रहती है उस बिहाफ पे हमारा ये फिनिश फ्लैग, मतलब फिन का पैकेट जनरेट होता है, जो एसएफ है। ठीक है, बट एक्सेस में क्या रहता है, ये सारी जो फ्लैग्स वगैरह है ये कैप्चर कर लेता है हमारा। सिन पैकेट भी आ जाता है, अर्जेंट पैकेट भी आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग पैकेट ट्रेसर करते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे फ्लैग्स वगैरह वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, डेटाज वगैरह जो जाते हैं हमारे पैकेट के फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं ना, सोर्स टू डेस्टिनेशंस। तो पैकेट कैसे ट्रेवल करते हैं, तो आपको पैकेट ट्रेसर में ये चीज प्रैक्टिकली दिख जाती। हेलो, हेलो। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे फ्लैग्स वगैरह वर्क करती हैं? हेलो, हेलो, मेरी यस आवाज आ सर। रही है यस आप लोगों सर। को? हाँ, आ रही है, आ रही है, आवाज तो आ हाँ, रही है। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे जो है ये हमारा तो हो गया है एक्सएमएस स्कैन। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, टीसीपी कनेक्ट स्कैन में आ जाइए। ठीक है, इसके बारे में पढ़िए, टीसीपी कर क्या रहा है, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़िए।
हेलो। हेलो। तो टीसीपी के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर, पढ़ लिया। सो आंसर दीजिए। आरएफसी ले नहीं रहा है ये वाला जो इसने आरएफसी बताया हुआ है यहाँ पर 793, 793 but ये इट्स नॉट टेकिंग इट। क्या बोल रहा है? RF विच आरएफसी डिफाइन द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द कैपिटल में जाएगा वो। RFC कैपिटल में रहेगा। कैपिटल का भी इसमें रहता है क्या पंगा? डिलीट क्यों नहीं हो रहा है ये? सबमिट हो गया ब्रो। ओके। सबमिट हो गया। if port is closed which flag should the server send back on the indicates? अगर पोर्ट क्लोज होगा तो सर्वर कौन से फ्लैग से हमें इंडिकेट करेगा? ठीक है। reset आरएसटी। RST तो ये कैपिटल में देना है कि स्मॉल में देना है? कैपिटल स्मॉल कुछ में भी दे दीजिए, केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है फिर इसका, इस चीज का? क्या? ये करेक्ट आंसर ही ना तो 793। सही तो ये तो सबमिट हो गया आपका आंसर, करेक्ट था तभी तो। अब सीन स्कैन के बारे में पढ़िए। सीन स्कैन में क्या होता है? सीन पैकेट्स कैसे वर्क करते हैं आप? तो ये कनेक्ट है, एक तो कनेक्ट है हम्म। और हाफ ओपन है हाँ। और देयर आर टू नेम्स ऑफ द सीन स्कैन, व्हाट आर दे टू? तो दो नेम है सीन स्कैन के, और कौन से नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कैन एन मैप यूज ए सीन स्कैन विदाउट सुडो परमिशन? विदाउट सुडो मतलब कि रूट यूजर, बिना रूट यूजर क्या आप सीन स्कैन को परफॉर्म कर सकते हो? तो इस चीज को प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले दो नाम जो है सीन स्कैन के वो फाइंड कर लीजिए यहाँ पे। एक तो हाफ ओपन हो हाफ जाएगा। ओपन है और टीसीपी कनेक्ट है, राइट? हाँ नहीं, तो कर स्टील लीजिए। है, स्टील है। कनेक्ट ये है क्या? एक बार हाफ ऊपर ओपन और स्टील रहेगा। हाफ ओपन और एक और है ना, और ये है ना ऊपर स्टील है, स्टील दिख रहेगा वही स्टील। देखो, एक तो करेक्ट स्कैन है, स्कैन ओवर, सॉरी दिस वन टीसीपी करेक्ट स्कैन्स, हाफ ओपन यूडीपी, एंड दीस आर 3 टू में करेक्ट एंड हाफ ओपन। ले रहे हैं तो हाफ कितना? में अरे 104 टू 10 एग्जैक्ट इसको हटाओ भाई। पूरा कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, यानी कि स्पेस फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट वर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट वर्ड स्टील। एक बार देख लीजिए ना, यहाँ पे कहाँ पे है जो दो नेम है उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है। यहीं पे सिंस में ही है ना, सिंस वाला चैप्टर ओपन किया है ना आपने? सर फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट वर्ड है स्टील, वही है। हाँ तो मिसबा ने भेजा है, देखिए। सिम करेक्ट है ना ये तो। एक तो है हमारा हाल्फ हाइफन ओपन, ठीक है, ये इस स्कैन है, ये है। और एक दूसरा क्या हो सकता है? कनेक्ट, राइट? ये देखिए ना वो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हम लोग किसकी अभी सिंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो टीसीपी वाला है ना, टीसीपी गलत कनेक्ट। ओपन कर रखा है सर, टास्क 4 सिंस में जाइए, सिंस में, सिंस टास्क में। 6 हाँ, अब इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा ना। एक तो हमारा हाल्फ हाइफन ओपन है, वो है, और उसके बाद एक स्टील्थ है। तो स्टील्थ मिला कहाँ से, ये चीज देखिए। स्टेल Of the it can be used to bypass older IDS as they are looking for full three-way handshake. There is often longer the case with modern IDS solution. It is for this reason that SYN scan are still frequently referred as the stealth scan. ठीक है। एक तो हमारा हाल्फ हाइफन ओपन आ गया, और उसके बाद एक हमारा स्टील्थ स्कैन आ गया, तो दो नेम हो गए हमारे सिंस के। ओके। तो ये स्टेल स्कैन में होता क्या है सर, दोबारा बताइएगा इसका। स्टील्थ स्कैन ही हमारा नाम है सिंस स्कैन का। नहीं नहीं, तो दो इसमें क्या चीज नहीं आती ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाफ ओपन है
तो हाफ हाँ ओपन के अंदर वी आर जस्ट सेंडिंग द सिनैक पैकेट्स, राइट? सिनैक पैकेट, ठीक है। बस इसमें हम लोग क्या भेजते हैं, जो स्टील्थ स्कैन रहता है, इसमें क्या हो रहा है, ये बाईपास कर रहा है जो पुराने आईडीएस सिस्टम थे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इनको बाईपास करने के लिए, और फुल 3-वे हैंडशेक यूज कर रहा है इसको। दिस इज ऑफन longer than the case with the modern IDS solution. It is for the reason that sin scan are still frequently referred as the, ये 3-वे हैंडशेक प्रॉपर कर रहा है आईडीएस में, ठीक है। आईडीएस को बाईपास करने के लिए हमारा स्टील स्कैन इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। स्टिल स्कैन फुल 3-वे हैंडशेक करता है। हाँ Sin scans are sometimes sin scans and half open scans or cell scans. इसको ऊपर ले जाओ ना, खाली लाइन को ऊपर लेके जाओ। हाँ ओके, चलो बाद में पढ़ लेते हैं इसको बाद में, अभी तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बार सर्च करना है खाली लाइन का स्पेस कितना होता है, कितने बाइट्स में होता है। Half open and stealth, right? हाँ ये होगा हमारा। देखिए आंसर में कुछ मिस्टेक है, देखिए आंसर में हाफ हाइफन ओपन था ना वहाँ पे। कैन nmap यूज ए सिन स्कैन विदाउट सुडो परमिशन? तो बिना सुडो परमिशन के हम लोग सिन स्कैन कर सकते हैं। तो एक बार अटैक बॉक्स में आ जाइएगा। No, sir. नो तो है बट हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो एक बार अटैक बॉक्स में आ जाइएगा। नहीं, अटैक बॉक्स ऑलरेडी आपके टर्मिनल पे अवेलेबल होगा। ऊपर कीजिएगा एक बार ये ब्राउजर को ये मैक्सिमाइज कर लीजिए ब्राउजर को। हाँ हाँ ऊपर करिए, ऊपर देखिए तो स्प्लिट व्यू, हाँ स्प्लिट, शो स्प्लिट व्यू। आपको आईपी वहां पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। आईपी वहां से कॉपी कर लीजिए। आईपी डिप्लॉय करके, डिप्लॉय का ऑप्शन आ रहा है ना वहाँ पे, डिप्लॉय नीचे यहाँ इस साइड में, राइट साइड में। यहाँ पर नहीं राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में आपको डिप्लॉय का ऑप्शन आ रहा है ना, मशीन को डिप्लॉय करने का ऑप्शन टास्क 1 में। हेलो टास्क 1 में, यहाँ नहीं, लेफ्ट साइड में देखिए ना, इस साइड में। हाँ हाँ यहाँ से आपको आईपी आ रही है। नीचे इंट्रोडक्शन में जाइए तो आईपी आपको मेंशन होगी। तो ऊपर रहेंगे। आईपी तो Sorry. ये है ना, ये 10.10.161.84 है। नहीं ये आईपी आपके अटैक बॉक्स की है। ऊपर करिए ऊपर देखिए आईपी है ना आपकी। अच्छा ये हाँ इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ और एक बार स्कैन कीजिए। टर्मिनल पे आ जाइए, 5C आते एक बार अपने 5C इंटर मारिए। इसमें TCL वाले में याद है। हाँ टर्मिनल खोलिए। ये जो ये बाइट्स है ना, जो ये हाँ बट आप यहाँ पर क्या है, रूट परमिशन में आप ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एग्जिट होइए, एग्जिट। तो यहाँ पे रूट परमिशन नहीं मिलेगा, तो है यहाँ पे हमें करने का कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रूट ही परमिशन मिला है, नॉर्मल यूजर की परमिशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो जान लीजिए जी, बोलिए। सिंस स्कैन हमारा विदाउट रूट परमिशन, हाँ सुपर यूजर परमिशन चाहिए होगी मतलब। हाँ नहीं यूजर परमिशन बस हम लोग चेक कर रहे थे कि प्रॉपर ये वर्क करता है या नहीं करता है। गेस्ट यूजर में जो नॉर्मल यूजर है वो इसको स्कैन कर सकता है कि नहीं। हाँ आप इसको स्प्लिट कर दीजिए ना, नीचे ऑप्शन आ रही है ना स्प्लिट करने की। नहीं टर्मिनेट नहीं रुकिए उसके साइड में ही, टर्मिनेट के साइड में ही हमारा ऑप्शन आ रहा था ना, नीचे टास्क बार है ना। हाँ
साइड जाइए, साइड जाइए, इस साइड जाइए, राइट हैंड साइड जाइए, देखिए माइनस का साइन आ रहा है ना, हाँ उस पर क्लिक कीजिए। हाँ मिनिमाइज कर दीजिए भाई। हाँ, मिनिमाइज हो गया मशीन। अब चल रही है। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। है एक बाइक की होगी ना। अब वो ये तो हमारा हो गया था, ठीक है। तो इसमें राइट। यस, यस। कैन एनएमएप यूज ए सिंस स्कैन विदाउट सूडो परमिशन? नो, नो कर दीजिए, यस इसको सबमिट कर दीजिए। बिना सूडो परमिशन के हम लोग सीन स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, ये यूडीपी। तो यूडीपी के बारे में पढ़िए, यूडीपी क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इफ ए यूडीपी पोर्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड्स टू ए एनमैप स्कैन व्हाट विल इट बी मार्क्ड? अगर ये when a packet is sent to an open UDP port, there should be no response. When this happen, nmap refers to the port as being open/filtered. हो गया तो हमारा पोर्ट कैसे मार्क्ड होगा वहां पे? open/filtered। 82 ना। आंसर पता चल गया कहाँ से मैंने फाइंड किया आंसर को? ये यहाँ लिखा हुआ ना सर। हाँ, open/filtered। तो ओके। ठीक है। So when a UDP port is closed by convention, the target should send back a port unreachable messages. Which protocol is used to do so? So कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ जब क्या दे रहा है यहाँ पे, यूडीपी पोर्ट हमारा क्लोज है, ये कैसे है? इसके बारे में आंसर कहाँ से फाइंड किया आपने? आईसीएमपी। ये यहाँ लिखा हुआ है। द पैकेट इज ये सेंट रिप्लाई नहीं होगा कोई अगर close होगा तो। हाँ, रिप्लाई नहीं देगा हमें, ठीक है। तो क्या है? आईसीएमपी, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेजिंग प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। तो ये आता है। और ये आईसीएमपी पैकेट कहाँ एक और जगह जनरेट होता है, कहाँ पे कोई बता सकता है इसका? सही आ रहा है यार। ये कब और जनरेट होता है आईसीएमपी पैकेट? जब वो ये पिंग करवाते हैं पिंग के दौरान टीसीपी अटैक्स होते हैं ना। जब पिंग होता है तो हाँ, जब पिंग होता है तब हमारा आईसीएमपी पैकेट भी जनरेट होता है। एक बार 60 डालो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नल फिन एंड एक्सएमएस स्कैन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए एक्सएमएस के बारे में कुछ आइडिया आ रहा है कैसे एक्सएमएस ट्री की तरह ये यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये मैं लेसन्स दोबारा रेफर कर सकता हूँ ना जाकर? तो आपको फिर एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। टेबल भी भेज देता हूँ इसी के नीचे नहीं, टेबल जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबमिट नहीं करता हूँ, देन आई कैन गो बैक एंड लुक एट एवरीथिंग ना वो हाँ 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 हाँ, अगर आप सबमिट नहीं करते हो, कंप्लीट नहीं करते हो, तो आप फिर दोबारा इसको रिपीट कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। नल फिन एक्सएमएस है ना? हाँ, नल फिन एक्सएमएस है। तो मैनेजमेंट वाले खाना खाने लग गए।
हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चंस क्या दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विच इज द थ्री शोन केस टाइप ऑफ यूजेस द यूआरजी फ्लैग। तो थ्री केसेस क्या शो हो रहे हैं हमें यूआरजी फ्लैग के लिए। एक्स मैप। एक्स, हाँ एक्स में स्कैन ही है एक, तो एक क्योंकि इसमें हमारा पुश फ्लैग भी आ जाता है, यूआरजी जो अर्जेंट फ्लैग है, और फिन फ्लैग भी हमारा एक्सएमएस स्कैन में आ जाता है, ठीक है। पहले मैंने 60 डाली जब मैंने पोस्ट नहीं लगाया था। उसके बाद क्या है, वाई आर नल फिन एंड एक्सएमएस स्कैन जनरली यूज्ड। ये स्कैन क्यों यूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसके बारे में क्या आंसर है फाइंड कीजिए। एक्स नल फिन और फायरवॉल के लिए। एक्सएमएस, जी फायरवॉल बेसिकली इवेजन, सर फायरवॉल को हाँ बाईपास करने के लिए हाँ, स्कैन बाईपास करते करने के लिए स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। फायरवॉल इवेजन। हैं। आंसर इसका फायरवॉल इवेजन है। फायरवॉल इवेजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, फायरवॉल इवेजन कर दीजिएगा राजेश जी। जो हमारा नल फिन और एक्सएमएस स्कैन होगा ये फायरवॉल इवेजन के लिए यूज होगा, ठीक है। विच कॉमन क्या है, ओएस में रिस्पॉन्ड टू ए नल फिन और एक्सएमएस स्कैन विद द आरएसटी एवरी पोर्ट। तो कौन सा ओएस करता है इस चीज को, विच कॉमन ओएस विंडोज। में रिस्पॉन्ड टू ए नल फिन और एक्सएमएस स्कैन विथ ए आरएसटी एवरी पोर्ट। एवरी पोर्ट में ये आरएसटी फ्लैग जनरेट करके देता है, ठीक है। जब भी विंडोज हम में लोग सर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की स्कैनिंग करते हो, ठीक है, तो आपको एवरी पोर्ट में क्या देगा, आरएसटी आरएसटी फ्लैग जनरेट करके देगा जब भी आप नल फिन या एक्सएमएस स्कैन करते हो, ठीक नहीं, है। अगर अगर पोर्ट क्लोज होगा तभी तो देगा ना, अगर पोर्ट क्लोज नहीं होगा तब थोड़ी रीसेट देगा ये। और ये तो ये बिहेवियर तो ओएस स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, लिनक्स भी ये बिहेव करेगा। क्या, अगर पोर्ट क्लोज्ड है हाँ तब आपको रीसेट वापस मिलता है, राइट। अगर पोर्ट ओपन है हाँ, तो देन बेसिकली सिनैक आता है हमारे पास, और अगर फिल्टर्ड है तो कुछ नहीं जवाब आता। फिल्टर्ड का मतलब ड्रॉप हो रहा है पैकेट अगर हाँ, फायरवॉल पे। बात सही है, बट क्या है, अब अगर हम लोग टेस्टिंग नहीं करते हैं, जैसे किसी की फायरवॉल ऑफ है, विंडोज डिफेंडर ऑफ है, तो वो स्कैनिंग करता है तो स्कैनिंग हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर अपडेटेड विंडोज है तो उसमें आपको ये स्कैनिंग मिलेगी, मतलब कि ये आरएसटी फ्लैग देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है। इसके बारे में आईसीएमपी इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेजिंग प्रोटोकॉल हो गया हमारा ये। इंटरसेप्ट ऑन करा, रिक्वेस्ट कैप्चर करी, ठीक है। कंप्यूटर में सेंड करी और फिर उसके बाद इसका रिक्वेस्ट मेथड बदला। उसके बाद क्या है, हाउ वुड यू परफॉर्म ए पिंग स्वैप ऑन द दिस नेटवर्क whose net mask is using nmap CIDR nations, ठीक है। तो आपको इस पोर्ट इस नेटवर्क को स्कैन करना है, तो इसको स्कैन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 170 देख लीजिए क्या है, पहले ये क्वेश्चंस पढ़िए। माइनस SN, राइट। रेंज है 172। सोलह, 16 क्यों है यहाँ पे, कोई बता सकता है। क्योंकि ये सबनेट मास्क Yes, इसका sir. जो है ये होस्ट पार्ट है, और हाँ, ये नेटवर्क पार्ट ये है। नेटवर्क पार्ट है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो हमारा ये कौन सी क्लास की आईपी है, ये सर बी की, बी की है, कंफर्म बी है, बी की ही आईपी है, ठीक है। बी की है। हाँ, क्योंकि क्लास ए में हमारा /8 आता है, क्लास बी में 16, और क्लास सी में कितना आता है, CIDR कितना आता है क्लास सी में, ये 24। 24 आ जाएगा। हाँ 24 आ जाता है हमारा क्लास सी में, ठीक है। ये हो गया, सबमिट कर दीजिए इसको। अब आ जाइए स्क्रिप्ट। तो एनमैप स्क्रिप्ट के बारे में आइडिया होगा ही आप लोगों को, स्क्रिप्ट वगैरह यूज किए हुए
CH में, क्योंकि CH का टॉपिक ही एक टॉपिक हमारा चल जाता है स्क्रिप्ट्स में ही। हाँ। जीरो से लेके सो व्हाट लैंग्वेज आर nmap स्क्रिप्टिंग रिटन इन, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या है nmap स्क्रिप्ट क्या है, ऊपर में जो डेफिनेशंस इसको पढ़िए। ये होते हैं हमारे एग्जैक्ट। तो ए मोर एग्जीक्यूटिबल लिस्ट कैन बी फाउंड हियर, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो इसके बारे में आपको nmap स्क्रिप्टिंग के बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल गई है, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा nmap की जो स्क्रिप्ट है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? लुआ 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 हाँ सर। वेरी गुड, हाँ लुआ लैंग्वेज में लिखी गई है, वेरी गुड, लुआ लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। लुआ मेंशन कर दीजिए वहां पे। ठीक है, घर जाके ट्राई विच कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्ट वुड बी वेरी बैड आइडिया टू रन इन ए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट? इंट्रूसिव राइट। हाँ इंट्रूसिव। अरे ऐसी होगी हेक्साडेसिमल में। ऐड 1 आवर कर दीजिए, ऐड 1 आवर। कहाँ से करना सर? हाँ वहाँ पे ऑप्शन है ना, हाँ 1 आवर, इससे क्या रहेगा आपकी मशीन एक्सपेंड हो जाएगी 1 आवर के लिए। कैश वैश सब डिलीट कर देना और मतलब जो हिस्ट्री सारी डिलीट कर देना। ये हो गया। और फिर इसके अब वर्क करते हैं nmap स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अरे भाई दूसरी कराऊंगा बंदे से, लास्ट कल एक हो कराऊंगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा जल्दी से जल्दी रीड कर लीजिए ताकि समझ सके कुछ भी अगर आए क्वेश्चन तो, ठीक है। सर ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्या, मतलब क्या बोलिए? सब याद रखनी पड़ेंगी क्या ये सारी जितनी इसके वो है? हाँ हाँ हाँ, यही तो है हमारा इन डेप्थ स्कैनिंग ना, जो आगे जाके हमारा परफॉर्म होगा आगे, जब डायरेक्टिव्स वगैरह, हाँ मशीन्स वगैरह जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब ये सब चीजें हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें हमारी बहुत हेल्प करेंगी वहाँ स्कैनिंग में। चीट शीट बना के मतलब इसको रट्टे मारने पड़ेंगे मुझे सीखने के लिए। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस करिएगा ना, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट ऑप्शनल आर्गुमेंट, सॉरी फर्स्ट, हाँ हाँ कोई नहीं, वो उसके उसके नीचे वाला था, डाउन वाला, उससे उससे नीचे वाला, हाँ। सो व्हाट ऑप्शनल आर्गुमेंट कैन द FTP एनोनिमस जो स्क्रिप्ट है कैन टेक, कौन सा आर्गुमेंट हो सकता है हमारे यहाँ पे? तो चले, हम लोग को अब टर्मिनल पे आना पड़ेगा, टर्मिनल पे, और टर्मिनेट मत कीजिए मशीन को, टर्मिनेट मत कीजिए, नहीं टर्मिनल नहीं पे, कर हाँ रहा। अटैक बॉक्स मैं ओपन कीजिए, लिस्ट है। वहीं पे ही था हमारा, हाँ अटैक बॉक्स है ना, शो स्प्लिट भी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे किसी लिंक ने रिडायरेक्ट किया हमें nmap स्क्रिप्टिंग जो एनोनिमस है वहां पे, ठीक है। भाई मैक्स, हाँ मिसबा मुझे बताइए मैक्स लिस्ट आंसर कहाँ से मिला इस चीज की? हेलो मिसबा, यस सर। हाँ मुझे मैक्स लिस्ट बताइए ये कहाँ से मिला? सर ये चीज मैं कर चुका हूँ, इसकी वजह से बोल। तो एक्चुअल में मिला कहाँ से, मुझे आइडिया नहीं है nmap के बारे में, तो मैं क्या करूंगा इसको आंसर, मैक्स लिस्ट एक्चुअल मिला कहाँ से, ये चीज बताइए मुझे। एक सेकंड सर, मैं स्क्रीनशॉट लेके दे रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट। राजेश जी एक बार मुझे थोड़ी अपनी रिक्वेस्ट दीजिएगा थोड़ा सा, क्या दे दिया? हाँ ठीक है।
सर कोई भी टारगेट को की सर्विस वर्जन स्कैन कीजिएगा। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर कोई भी मतलब Nmap के थ्रू सर्विस वर्जन पर स्पेसिफिक टारगेट का आईपी एड्रेस डालिएगा सर, हाँ। वहाँ पे एक स्क्रिप्ट शो करेगा आउटपुट में। हम्म। तो तो स्क्रिप्ट में ही लिखा रहता है आ, ftk-anon.maxlist। वो तो सही है, वो सही है, बट मुझे इसका आंसर कहाँ से मिला? आपने आंसर कहाँ से दिया इसका आंसर? मैक्स लिस्ट का आंसर मुझे जानना है कि कहाँ से मिला। तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के आर्गुमेंट्स क्या है, कोई बता सकता है? सर इसमें बेसिकली क्या करना है, अपना एंगर को चला के हाइफन स्क्रिप्ट हाइफन हेड लगा के जो ये इसमें हमें दिया हुआ है ना आर्गुमेंट, इसका तो पास करना है ftp हाइफन n.nc, इसको पास करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जनरली हम इसके एनमैप के स्क्रिप्टिंग इंजन जो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो इस स्पेशल आर्गुमेंट्स यहाँ पे मैक्स लिस्ट है, ठीक है, मैक्स लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। जो इसके आर्गुमेंट्स है स्क्रिप्ट की एनमैप की, जो ये क्या था क्वेश्चन हमारा, क्या था यहाँ पे, जो मशीन हैज एक्सपायर्ड टर्मिनेटेड, ये क्या हो गया? अच्छा तो ठीक है, तो इसके स्क्रिप्ट के आर्गुमेंट्स में हम लोगों ने देखा, तो आर्गुमेंट्स में क्या शो हो रहा है यहाँ पे? मैक्स लिस्ट, ठीक है, मैक्स लिस्ट के थ्रू ये हमारा आर्गुमेंट्स निकालता है। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं मैक्स लिस्ट। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो आंसर है वो स्टार्ट कीजिए। टास्क 12 जो है राजेश जी, उसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है हमें? स्क्रिप्ट्स को रीड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करते हैं? नीचे आइएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। Search for assembly script in the user share and map scripts directory using either the demonstrated methods. What is the file name of the script which determines the underlying OS and of the assembly server? तो इस स्क्रिप्ट जो हमारा assembly server है, इस पे हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा assembly का ये स्क्रिप्ट है जो हमें OS डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल है, और उसके अंदर क्या अंडरलाइंग मेथड है जो हमारा OS डिटेक्शन करने के लिए। इसको हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कीजिए। तो आज ये टर्मिनल पे, एक बार टर्मिनल पे मशीन शो स्प्लिट व्यू, हाँ उस पे, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट्स वगैरह तो अवेलेबल होंगी ना इसमें? एनमैप की स्क्रिप्ट्स अवेलेबल रहती है अटैक बॉक्स में? हाँ होनी चाहिए। देख लेते हैं इस चीज को। तो चलते हैं, हमें क्या करना है? सबसे पहले ग्रेप फाइंड करना है। तो फाइंड लिखेगा, फाइंड FIND फाइंड, ठीक है, स्लैश यूजर शेयर शेयर स्लैश उसके बाद nmap, हाँ nmap स्लैश स्क्रिप्ट्स स्पेस, उसके बाद आपको देना है ग्रेप, सॉरी पाइप का साइन दीजिए, पाइप ग्रेप GREP ग्रेप SMB। बड़ा है में या छोटे में? और छोटा ही रहने दीजिए, कोई डाउट नहीं। एंटर करूं? हाँ इंटर मारिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें जो भी असेंबली की जो स्क्रिप्ट्स है वो यहाँ पे हमें इसने शो करके दे दिया, ठीक है। अब हमें कौन सी यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज करनी है OS डिटेक्शन के लिए? तो OS डिटेक्शन के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज आ सकता है, इस चीज को देखिए। तो OS को फाइंड करने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज होगा? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए राजेश जी, हाँ टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, हाँ।
तो ओएस डिटेक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, ओएस डिटेक्शन के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज हो ये सकता है? रहा ओएस डिस्कवरी। हाँ, ओएस डिस्कवरी के लिए ना, तो इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए। हाँ से ये तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा, कहाँ पेस्ट करूँ? वहां पे आपको टर्म जो आप आंसर देना है ट्राई में आंसर देना है। ओएस हाँ डिस्कवरी, ओएस डैश डिस्कवरी डॉट एनएससी, राइट? हाँ हाँ, SMB-OS-डिस्कवरी। OS-discovery.nsc nmap स्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रीड थ्रू द स्क्रिप्ट व्हाट डज इट डिपेंड ऑन। तो ये किस पे डिपेंड है, तो इसको हम लोग रीड कर लेंगे। रीड कैसे कर सकते हैं? कैट के थ्रू, जीडिट के थ्रू, ठीक है। रीड कर लीजिए इसको। वैसे हमें कैट करना पड़ेगा, कैट यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स। आखिर हो रहा है, हैंग हो गया, 1 मिनट है। अच्छा ठीक है। नैनो से भी खुल जाएगा नहीं, राइट? अगर देखना चाहे तो क्या? नैनो कमांड से भी खुल जाएगा ये। हाँ हाँ, नैनो से भी खुल जाता है। अब ये हैंग हो गया ये। ये ब्राउजर ही हैंग हो गया क्या आपका पूरा? नहीं, हाँ, मैं नॉट एबल टू, इसमें कुछ एक्टिविटी, ये साइड, हाँ इवन। अच्छा, वो अटैक बॉक्स प्रॉब्लम कर रहा है ना आपका? तो ये जो स्क्रिप्ट है ओएस डिस्कवरी डॉट एनएससी, अगर हम ये हाँ। यूज नहीं करते और नॉर्मल ओएस डिस्कवरी वाला -o करके लगाते, तो उसमें कम इंफॉर्मेशन आएगी। क्या बोले राजेश जी, एक बार फिर से बोलिएगा तो। nmap का जो नॉर्मल कमांड है, nmap से हाँ 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 -o करके जब हाँ हम हाँ 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 करते हाँ हैं, right? हाँ तो हाँ। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन सा है, क्या सर्विसेज चल रही हैं, gives us that। अब ये ओएस डिस्कवरी वाली अगर चलाएंगे तो इसके अंदर काफी डिटेल में आएगी इंफॉर्मेशन। हाँ, डिटेल में आएंगे, बट आपको देखना पड़ेगा एसएमबी की सर्विसेज जहाँ चल रही है वो उसी पोर्ट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि ये एसएमबी सर्विसेज के लिए बनाई गई है ये एसएमबी स्क्रिप्ट। सर्विसेज के लिए। हाँ, एसएमबी सर्विसेज के लिए, ठीक है। कमाल कमाल की चीज है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। चीज है, बिकॉज एसएमबी तो वल्नरेबल प्रोटोकॉल है बहुत बड़ा, अगर 1.0 वर्जन नहीं है तो उसका। हाँ 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 हाँ, इसी वजह से ना, हाँ इसी वजह से। ये तो मेरा हैंग हो गया सर। चलिए कोई नहीं, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। या आप देखें अगर रिमोट कंट्रोल लेकर, अगर आपके यहाँ से चल रहा नहीं हो रहा, मेरे साइड से भी नहीं हो रहा ना, स्टक हो चुका है आपका। हो, read through the script, what does it depend on? डिपेंडेंसी थी ना? हेलो, क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? रीड थ्रू द स्क्रिप्ट, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन। स्क्रिप्ट खोल कर पढ़ना पड़ेगा, हाँ, तो लेकिन वो कैट कमांड चल नहीं रही है तो कहाँ से। somebody else could try, I mean। कोई नहीं, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार क्लोज Stop कर करें? दीजिए। हाँ, स्टॉप कर दीजिए। मैं स्क्रीन को यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। विजिबल है स्क्रीन मेरी? हाँ, अभी तो सिर्फ क्रॉ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। हाँ, अब विजिबल है? हेलो, हाँ, आप visible है, right। विजिबल है ना? ठीक है। हाँ, right। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं मेरा भी मशीन स्टक हो गया क्या? चलिए ठीक है, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट वाले पार्ट में हूँ, एलएस कर लिए, ठीक है। एलएस करने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे जी एडिट के थ्रू
Gedit के थ्रू जो मेरा था यहाँ पे स्क्रिप्ट वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सॉरी फॉर इंफॉर्मेशन, SMB वाला स्क्रिप्ट था ना, SMB से मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कौन सा था, OS डिस्कवरी वाला ना, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और Gedit के थ्रू इसको खोल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिपेंड फाइंड करना है। तो मैं Ctrl+H करके डिपेंड फाइंड कर लूंगा। डिपेंड PEND, तो एक जगह इसने फाउंड किया डिपेंड और दूसरी जगह पे यहाँ पे फाइंड किया है। तो इसकी डिपेंडेंसी क्या है, SMB-brute। ठीक है, Brute. ब्रूट फोर्सिंग ये कर रहा है, तो इसकी डिपेंडेंसी क्या रहेगी यहाँ पे, SMB-brute। ठीक है, तो आंसर मिल गया हमें। यहाँ पे क्या रहेगा इसका आंसर, SMB-brute रहेगा। ठीक है, तो आंसर दे दीजिएगा राजेश जी स्क्रीन शेयर करके, SMB-brute। SMB-brute, हाँ सबमिट कर दीजिए। हाँ, अब उसके बाद फायरवॉल इवेजन। तो इसके अंदर फिर पिंग नहीं करेंगे, मतलब ICMP नहीं करेंगे, राइट? आई मीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है। सर ये भी तो पढ़ना जरूरी है ना, ये चीजें। हाँ नहीं, मैं मुझे लगा कि आपने रीड कर लिया ना, इसी वजह से मैं बोल रहा था। हाँ रीड कर लीजिए, रीड करके समझ लीजिए, उसके नहीं, बाद और लोग ग्रुप में रीड कर पा रहे हैं? आई मीन आर दे फॉलोइंग और व्हाट आर दे डूइंग? ऑलरेडी जो हमारे दो हैं, अंशुल जी और विनय जी, इन्होंने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, बाकी उजाला जी है, आप है और मिसबा है। शायद मिसबा आउट आउट हो चुके हैं। ठीक है, शायद मे भी उन्होंने भी कर लिया इस चीज को। ठीक है, ICMP हो गया तो भी तो सर ये फायर इवेजन के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा और भी दे दीजिए आप। ठीक है। देखिए फायरवॉल इवेजन में क्या रहता है कि हम लोग PN करते हैं। -PN से क्या होता है, हमारा पिंग नहीं होता है। जैसे अगर नॉर्मल स्कैनिंग करते हो ना आप nmap से, तो वो TCP स्कैनिंग होता है। TCP जैसे 3-वे हैंडशेक वर्क करता है, तो इसमें हमारा 3-वे हैंडशेक वर्क नहीं करता है। क्या रहता है कि पैकेट रुक जाते हैं इसमें। विदाउट पिंग हम लोगों को कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग सीन पैकेट भेजते हैं, एक्नोलॉजमेंट भेजते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या भेजेंगे, एक्नोलॉजमेंट नहीं भेजते हैं। लास्ट में जो हम लोग एक्नोलॉजमेंट भेजते हैं ना कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए, इसमें हम लोग वेट करते हैं कि वहां से ऑफर मिले। अगर कोई कनेक्शन बना रहा है उसी के बिहाफ हम लोग इंटर करने की, मतलब कि चोरी छुपे घुसने की आदत है ना, वो करते हैं वहां पे हम लोग। बिना उसको इन्फॉर्म किए उसके साथ ही हम लोग इंटर मारने की कोशिश करते हैं वहां पे। तो सर फायरवॉल इवेजन के बारे में और डिटेल में जाएंगे ना हम लोग? हाँ, फायरवॉल इवेजन भी हमारा टॉपिक है, कैसे कैसे फायरवॉल इवेजन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर MTU से भी होता है, फिर ये डिकॉय, हाँ MTU बिकॉय हो, डिकॉय MTA डिकॉय है। और ठीक है, जॉम्बी। वेफ जॉम्बी के थ्रू भी होता है। ठीक है, वेफूफ हाँ, भी है जिससे हम लोग तो ये सर ये फायरवॉल। सब लाइव में जो लाइव क्लाउड्स में होते हैं, ये कमांड से सब यूजेबल है या बस पढ़ने के लिए? आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हो। इसकी ना देखिए तो ज्यादा मैंने इसकी बहुत बार कोशिश की पर वो बाईपास नहीं करता है। MTU से भी कोशिश की, डिकॉय से भी कोशिश की, उतना डिटेल में बताता नहीं है पोर्ट्स के बारे में, या फिर वो ब्लॉक कर देता है। तो इसके बारे में पढ़ने मिलेंगे ना सर और डिटेल में? हाँ हाँ, देखिए मेरे साइड से जितना होगा मैं उतना डिलीवर कर दूंगा आप लोगों को, सर उसके लिए बेफिक्र पेनिट्रेशन रहिए। टेस्टिंग मतलब हमें तो ये पढ़ना ही है ना सर, फायरवॉल इवेजन करके ही तो हम लोग पेनिट्रेशन कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि IDS IPS के बिना तो कोई भी सर्वर या फिर कोई भी फर्म तो चलती नहीं है। हम्म। अगर यही बाईपास ना करे तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे कैसे? टेस्टिंग करेंगे कैसे, सही बात है। नहीं, और दूसरी चीज सबसे क्या मेन है टॉपिक तो आजकल यही वो है। विनेश, आजकल ना DDoS प्रोटेक्शन भी लगा रखा है ASPs ने। नहीं तो सर हमें डीडोस का वैसे भी ऑथोरिटी होती नहीं है ना, हम डॉस परफॉर्म नहीं कर सकते ना ऑन गोइंग सर्वर पे। कुछ तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो पहले ही हम लोग क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दे दीजिए। ये हो गया हमारा।
उसके बाद हो रहा है विच nmap switch allows you to append abbreviate length of a random data to end packets। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये पहले ही बोल दिया, इसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो देयर आर वेरी वेराइटी ऑफ द अदर स्विचेस विथ nmap considered useful for firewall evasion। we will not go through this detail, however they can be found here। तो यहाँ पे फाउंड किया जा सकती है। तो इस लिंक पे हमें जाना पड़ेगा और इसकी एवेलेबिलिटी को हमें चेक करना पड़ेगा, एवेलेबिलिटी वाली बात को। एवेलेबिलिटी क्या है हमारा, अवेलेबिलिटी, हाँ एवेलेबिलिटी क्या है हमारा यहाँ पे, एवेलेबिलिटी नहीं एवेलेबिलिटी है यहाँ पे, है ना हमारा। स्पेलिंग बताओ सर। स्पेलिंग देख लीजिए आप वहां से ही। यहाँ पे है ना आर्बिट्ररी मतलब ये वो कहते हैं हाँ ना। सॉरी, Arbitrary length। आर्बिट्री लेंथ, सॉरी मैं एवेलेबिलिटी बोल रहा हूँ। क्या होता है? हेलो सर, उसका मीनिंग क्या होता है? आर्बिट्री आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी रैंडम। रैंडम वो होते हैं ना, जैसे आपके आर्बिट्री मतलब विदाउट बिना नियम के बोल सकते हैं इसको एक तरह से। जीरो इसमें दिख रहा है आर्बिट्ररी का। डिकॉय, ये तो हमारा डिकॉय है, और ये आपका क्या है क्या, सोर्स एड्रेस, ये तो नहीं डेटा लेंथ और डेटा डेटा लेंथ तो एमटीयू से भी कर सकते हैं ना, पैकेट्स को मैनिपुलेट। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। विच nmap switch allows you to append an abbreviate। ठीक है, आर्बिट्ररी append लेंथ ऑफ रैंडम डेटा टू द एंड ऑफ पैकेज। एंड ऑफ पैकेट्स। तो हमारा append में क्या रहेगा, append हमारा है, ठीक है, ये append ऑफ रहेगा, ये रहेगा सर डेटा लेंथ। हाँ हाइफन हाइफन डेटा हाइफन लेंथ। सर वो पूछ कर रहा है वो, क्या, तो पूछ कर रहा है वो क्वेश्चन में। which nmap switch allows you to append an abbreviate length of a random data to end of packets। पैकेट्स एंड होने पे जो हमारा एंड ऑफ पैकेट हो रहा है उस पे कौन से एब्रिविटी शो हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा हाइफन हाइफन डेटा हाइफन लेंथ हो रहा है यहाँ पे। ये अपेंड रैंडम डेटा टू सेंड पैकेज, ये देखो ना। सेंड पैकेट नॉर्मली nmap सेंड्स मिनिमल पैकेट्स, उसके बारे में डिटेल में आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही है। देखिए सबमिट करके आंसर तो हमारा यही है। हम्म। ये हो गया। अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आता है। प्रैक्टिकल डज द टारगेट रिस्पॉन्ड टू ICMP पिन रिक्वेस्ट। अब ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम लोग को प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। ये मशीन तो कनेक्ट नहीं हो रही सर। ये मशीन क्या हो गया एक्सपायर मशीन पे? मशीन एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर हो गई है। हेलो, एक्सपायर हुई मशीन, सो आई वोंट सर बी 1 आवर ही चलती है वो। अच्छा एक मशीन बार, को हाँ टर्मिनेट एक करने का बार, ऑप्शन होगा है ना। एक बार टर्मिनेट करके इसको, है ना टर्मिनेट, नीचे ऑप्शन है ना पावर ऑफ का, पावर ऑफ करके ये देखिए, हाँ हाँ टर्मिनेट करके फिर से ओपन करिए अटैक बॉक्स, स्टार्ट अटैक बॉक्स।
नो सब्सक्राइब, अच्छा ये है। एक दिन के लिए 1 ही घंटा मिलेगा आपको इस मशीन के लिए। वैसे भी सर अब तो 1:50 हो गए हैं, तो आई थिंक ठीक है, तो कल ये जो हमारा 2 टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल एक्टिव और पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है ओके सर, सर। ठीक है गाइस, बाय। थैंक यू वेरी मच, Right, sir. बाय। Thank you. वेलकम।